हेलो दोस्तों, समथिंग लेफ्ट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आखिर हम किसी शुभ काम के लिए दही खाकर क्यों जाते हैं, या शाम के समय झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए, और जब भी कोई नया वाहन खरीदा जाता है तो उसके नीचे नींबू को क्यों कुचला जाता है। आप सभी ने भी इन अंधविश्वासों के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, या आप खुद भी इनको मानते होंगे। तो आज हम अपने वीडियो में कुछ इसी तरह के भारत में फैले अंधविश्वासों के बारे में बात करेंगे, और आपको यह भी बताएंगे कि इनके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, हमारे भारत देश में जब भी कोई व्यक्ति किसी भी शुभ काम के लिए बाहर जाता है, या कोई इंटरव्यू देने जाता है, या फिर कोई एग्जाम देने जाता है, तो हम उसे दही और शक्कर खिला के भेजते हैं, और यह मानते हैं कि दही और शक्कर खाने से वह काम जिसके लिए वह व्यक्ति जा रहा है वह पूरा होगा। तो यह भारत में प्रचलित अंधविश्वासों में से एक है। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। हमारे भारत देश में जब भी कोई व्यक्ति किसी काम के लिए बाहर जाता है तो उसके शरीर से एनर्जी लॉस होती है, और जब हम उसके बाहर जाते समय उसको दही और शक्कर खिलाते हैं तो यह एक ग्लूकोज का काम करती है जो शरीर को एनर्जी देती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने यह प्रथा चालू की थी ताकि जब भी कोई व्यक्ति काम करने के लिए बाहर जाए तो उसके शरीर में एनर्जी की कमी ना हो। नंबर 2, शाम के समय झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए। हमारे पूर्वज बोल के गए थे कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, और आज भी हम हमारे पूर्वजों की इस बात को मानते हैं। और इसके पीछे का कारण हम यह मानते हैं कि शाम को झाड़ू लगाना अशुभ होता है, और शाम को झाड़ू लगाने से हमारे घर का जो भी गुड लक है वह झाड़ू लगाने के साथ ही बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसके पीछे का एक वैज्ञानिक कारण है जो शायद हमारे पूर्वजों को पता था। तो शाम को झाड़ू न लगाने के पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि हमारे पूर्वजों के समय में प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण आंगन में नीचे कोई हमारी कीमती वस्तु गिरी हुई रहती थी तो झाड़ू लगाने के साथ वह वस्तु हमारे घर से बाहर फेंक दी जाती थी, और इसका पता हमें बाद में चलता था। तो हमें हमारी वस्तुओं को खोना न पड़े, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने शाम को झाड़ू लगाने से मना किया था। नंबर 3, कुछ विशेष दिनों में बालों को क्यों नहीं धोना चाहिए। हमारी मान्यता के अनुसार कुछ विशेष दिनों में बालों को धोना अपशगुन माना जाता है, लेकिन बालों के न धोने के पीछे वैज्ञानिक कारण यह था कि हमारे पूर्वजों के समय पानी की व्यवस्था नहीं थी, और पानी को दूर से तालाबों से या किसी नदी से लेकर आना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और पानी बचाने के लिए हमारे पूर्वज कुछ विशेष दिनों को चुनते थे जिसमें वह अपने सिर के बाल नहीं धोते थे। नंबर 4, सूर्यास्त के बाद नाखून क्यों नहीं काटना चाहिए। आज की मान्यता के अनुसार नाखूनों को शाम के समय या रात के समय काटना अशुभ माना जाता है। लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं कि रात को नाखून काटने से उनके साथ या उनके परिवार के साथ कुछ अनहोनी घटना हो सकती है, लेकिन इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। दरअसल हमारे पूर्वजों के पास लाइट या प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वह जब भी शाम को नाखून काटते थे तो उनके अंगुलियों में चोट लगने का डर रहता था। इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक नियम बनाया कि शाम के समय नाखून नहीं काटना चाहिए, और यह परंपरा या अंधविश्वास हम आज तक मानते आ रहे हैं। और आज भी जब हमारे पास रात्रि में प्रकाश उपलब्ध होता है या लाइट की व्यवस्था होती है तो हम नाखून काटने से डरते हैं। नंबर 5, जब किसी के घर में कोई मौत होती है तो उसके घर में खाना नहीं पकाया जाता। आपने अपने जीवन में यह जरूर देखा होगा, जब भी किसी घर में मौत होती है तो उसके घर में खाना नहीं पकाया जाता। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि हमारे पूर्वजों ने यह नियम इसलिए बनाया था कि जब भी किसी घर में मौत होती थी उसके परिवार के व्यक्ति दुखी, परेशान या हारे थके हुए रहते थे, इसलिए उनको आराम देने के लिए यह प्रथा चलाई गई। और इसे आज हम एक अंधविश्वास के रूप में मानते हैं, और यह सोचते हैं कि मरे हुए व्यक्ति के घर में खाना पकाने से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, लेकिन यह झूठ है। नंबर 6, किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में भाग लेने के बाद स्नान करना। जब भी हम किसी व्यक्ति के या अपने परिवार में या हम अपने रिश्तेदारी में दाह संस्कार में जाते हैं तो वापस घर आकर स्नान जरूर करते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि स्नान करने से मृत व्यक्ति की आत्मा या शमशान घाट से कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ न आए। लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि जब प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों के पास इतनी अत्याधुनिक मेडिकल सुविधा नहीं थी जिससे किसी बीमारी
बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। इसलिए हमारे पूर्वजों के टाइम कुछ ऐसी छुआछूत की बीमारियां होती थी जिसके आसपास या संपर्क में आने पर व्यक्ति को नुकसान होता था। तो हमारे पूर्वजों ने नियम बनाया कि जब भी हम किसी दाह संस्कार में या अंतिम संस्कार में जाकर आए तो स्नान जरूर करें। नंबर 7, दुकानों के बाहर या अपने घर के बाहर नींबू मिर्च लटकाना। आपने अपने आस पड़ोस या अपनी जिंदगी में इस अंधविश्वास का काफी बार सामना किया होगा। इस नींबू मिर्च के गुच्छे को नजर बट्टू कहा जाता है। आज हम इस नींबू मिर्च को अपने घरों के बाहर या दुकान के बाहर इसलिए लटकाते हैं ताकि बुरी शक्तियां हमारे से दूर रहे, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण है जो यह है कि नींबू मिर्च में काफी मात्रा में विटामिन होते हैं जो एक प्रकार से हवा को साफ करने का काम करते हैं। इसलिए जिस स्थान पे भी नींबू मिर्च को लटकाया जाता है वहाँ की हवा शुद्ध हो जाती है, इसलिए नींबू मिर्च को लटकाया जाता है। नंबर 8, रात के समय पीपल के वृक्ष के पास नहीं जाना या उसको नहीं काटना। हमारी पुरानी मान्यताओं या धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रात के समय पीपल के पास जाना या उसको काटना एक प्रकार से वर्जित है। आज के समय हम ऐसा इसलिए नहीं करते कि हम हमारी मान्यताओं के अनुसार यह सोचते हैं कि पीपल के वृक्ष में कोई भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी का वास होगा, इसलिए हम उसके पास जाने से डरते हैं या हम उसको काटने से भी डरते हैं। लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि पीपल या बरगद का वृक्ष हमें 24 घंटे दिन रात ऑक्सीजन देता है। तो हमारे पूर्वजों ने इन पौधों की सुरक्षा के लिए यह अफवाह फैलाई कि इन वृक्षों को काटने से कुछ बुरा होगा। नंबर 9, उत्तर दिशा की ओर सिर करके क्यों नहीं सोना चाहिए। आपने भी कभी अपने बड़ों से यह सुना होगा कि उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है? आज भी हम यह अंधविश्वास मानते हैं कि उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोने से आदमी की मौत हो सकती है या उसमें कोई भूत प्रेत आ सकता है, लेकिन यह झूठ है। लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि उत्तर दिशा में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही घातक है, इसलिए हमें उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। नंबर 10, सूर्य ग्रहण के दौरान घर से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। हमारे भारत देश में प्रचलित अंधविश्वासों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर इसलिए नहीं निकलना चाहिए क्योंकि सूर्य ग्रहण हमारे लिए अशुभ होता है, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण कुछ और ही है जो यह है कि सूर्य ग्रहण हमारी आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक है क्योंकि उसमें पराबैंगनी किरणें बहुत मात्रा में निकलती है जो हमारी आंखों को डैमेज कर सकती है। इसलिए हमें सूर्य ग्रहण के समय कभी बाहर या उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखना चाहिए। नंबर 11, जब भी हम कोई नया वाहन या कार या स्कूटर खरीदते हैं तो हम उसके नीचे नींबू को क्यों तोड़ते हैं। हमारे भारत में यह एक प्रचलित अंधविश्वास है। जब भी हम कोई नई कार लेते हैं या नया स्कूटर लेते हैं तो हम उसके नीचे नींबू तोड़ते हैं और यह सोचते हैं कि यह हमारे लिए या हमारी कार के लिए शुभ होगा और यह हमें किसी अनहोनी या किसी दुर्घटना से बचाएगा। लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण कुछ और ही है। दरअसल हमारे पूर्वज जिनके पास कार, स्कूटर, बाइक्स जैसे वाहन नहीं थे तो वह आने जाने के लिए या अपनी यात्रा के लिए पशुओं का यूज करते थे और जब वह पशु का यूज करते थे तो उनके पैरों में चोट लगने के कारण बैक्टीरिया द्वारा घाव फैलने का डर रहता था और इसी से बचने के लिए हमारे पूर्वज उन जानवरों के पैरों के नीचे नींबू को रखकर कुचलवाते थे और नींबू एक बैक्टीरिया रोधक का काम करता था जिससे जानवरों के पैरों में घाव के फैलने का खतरा नहीं होता था। नंबर 12, नदी में सिक्के फेंकना। आप सभी ने यह जरूर देखा होगा कि कुछ लोग नदी में सिक्का फेंकते हैं और अपने इच्छाओं को पूरा करने की कामना करते हैं, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है हमारे पूर्वजों के समय या प्राचीन समय में सिक्के सोने, चांदी, तांबा, पित्तल जैसी धातुओं के होते थे जिन्हें नदी में डालने पर या पानी में डालने पर वह एक प्रकार से वाटर प्योरीफायर का काम करते थे और पानी को शुद्ध करते थे। इसलिए नदी में यह सिक्के डालने की परंपरा शुरू की गई और आज भी हम इसे अंधविश्वास के तौर पे मानते आ रहे हैं। नंबर 13, भूत प्रेत का आना। किसी इंसान में भूत प्रेत का आना। आपने कभी यह जरूर सुना होगा कि किसी व्यक्ति में भूत प्रेत का साया है, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है हमारे प्राचीन समय में चिकित्सक, वैद्य या डॉक्टर बस्तियों से या उनकी पहुंच से दूर रहते थे, तो जो गांव के लोग थे वह उन डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाते थे और उनका इलाज नहीं हो पाता था, तो वह इसे भूत प्रेत का नाम देकर एक अंधविश्वास के रूप में मानने लगे और आज भी हम यही सोचते हैं कि भूत प्रेत वास्तव में होते हैं। लेकिन आज की आधुनिक साइंस के अनुसार
अनुसार भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। यह व्यक्ति के मन का एक वहम होता है। हमारा पूरा शरीर एक प्रकार से साइकोलॉजी पर या हमारी मन स्थिति पर कार्य करता है। हम हमारे दिमाग में जैसी सोच रखेंगे हमारा शरीर उसी प्रकार से काम करेगा। तो भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं है और इनके पीछे का वैज्ञानिक कारण कुछ और ही है। तो ये थे हमारे भारत के कुछ अंधविश्वास और उनके पीछे का वैज्ञानिक कारण। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।